मदारिस बिल पर एतराज, मौलाना फजल रहमान सख्त नाराज। वजीर आजम का टेलीफोन भी मौलाना को ठंडा न कर सका। कहते हैं वजीर आजम ने फोन पर कहा बातचीत करके आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं, मैं एक फोन पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल रोकने का मकसद मैं समझता हूं कि डूमोर का मुतालबा होगा। मुमकिन है गलत सोच रहा हूं, मगर सूरत हाल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा KPT चेयरमैन ने पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की राय से इख्तिलाफ। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। JUI ने भी इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा 8 दिसंबर तक बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है, सदर से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने बयान में कहा सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के मुंह पर तमाचा है। क्या इसी को जमहूरियत बदस्त इंतकाम है कहा जाता है। मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद होने के जिम्मेदार हैं। महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बिना वज़ीर आज़म आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। D चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी। बाकी गाड़ियां बाद में आईं। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा D चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी ने जाँ बहक कारकुन के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी को बानी बना कर ले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया, भागना उनका काम नहीं। भाग तो आप गईं। बुशरा बीबी असल वजीर आला हैं, वही हुकूमत चला रही हैं आजकल। मेरे गांव के बंदे को परेशान किया हुआ है, मुख्तलिफ बयान दे रहा है। कभी कहता है असलहा बारूद खरीद रहा हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, आवाजें आती हैं। वजीर आला अपने सूबे में लगी आग बुझाएं, ना कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाएं। PTI को बोलें आएं जन्नत में चलें, तो बोलेंगे हमें दोज़ख में जाना है। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, वही लोग मुल्क में इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अगर खवातीन मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहें तो 1 नहीं 2 बार बन सकती हैं। साबित करेंगे सिंध की खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा करेंगी। बहुत से शोबों में बेहतरी की गुंजाइश है। सदर आसिफ जरदारी ने इस शहर और इलाके के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो ग्राउंड में बच्चों और बच्चियों में घुल मिल गए। बच्चों ने चेयरमैन PP के साथ सेल्फियां बनवाई। ATC रावलपिंडी ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने PTI के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तार गैर कानूनी करार दे दी। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। जेल हुदूद से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया।
शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। राजा बशारत का कहना था, पुलिस को बताते रहे हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, उनसे धोखा किया गया है। जो मामलात सुलझाने की बात कर रहे थे, आज वो भी नाला हैं। ATC लाहौर में शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत के लिए उल्टी पड़ गई। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई। 1.5 साल से जेल काट रहा हूँ, अगर कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। मरियम नवाज ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी। किलो वाले डंडे नहीं। KP में जो पैसे आंसू गैस शेल खरीदने पर इस्तेमाल होते हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। इनकी मकबूलियत गुज़श्ता रोज ज़िमनी इलेक्शन में जमी बोझ होती देखी। इदारों के खिलाफ बयानिए को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI कल अदालत से उठकर चले गए थे। उनका माइंड सेट ये है कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलें। PTI की तरजीह मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और इदारों से लड़ाई है। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन NAB को भेजने की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैलाने पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान शामिल हैं। ज़राए का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास में पेका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा। सदर हाई कोर्ट बार ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत की मुंतजिर हैं। उन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। कराची में शादी हॉल में तकरीब पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया। शादी हॉल की बुकिंग पर 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। FBR हुकाम और शादी हॉल्स एसोसिएशन वक्त में मामलात तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है, शादी हॉल किराए के अलावा 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स रकम का शादी हॉल मालिकान से ताल्लुक नहीं। कुरम में कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पख्तून जिरगा मुतहर्रिक। 125 कबाइली अमायदीन पर मुश्तमिल पख्तून जिरगा सदा शहर पहुंच गया। जिरगा मेंबरान का कहना है, मुकम्मल फायरबंदी और रास्तों को खोलने के लिए पुरुम्मीद हैं। पारा चिनार में तोरी कबीले से अमन व अमान पर बातचीत होगी। सलाह मशवरे के बाद इतवार को जिरगे का दूसरा सेशन होगा। मोबाइल फोन सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर बंद करना हिमाकत है। क्या सैटेलाइट फोन से दहशतगर्दी नहीं की जा सकती? हुकूमत के पास सैटेलाइट फोन का रिकॉर्ड नहीं तो बाकी मोबाइल सर्विसेज क्यों बंद की जाती हैं? सेनेट की फंक्शनल कमेटी के इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल उठा दिया। कहा, आधे बलूचिस्तान में 4G सर्विसेज नहीं है। वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो वहां मोबाइल सर्विसेज क्यों नहीं? आज सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है, सईद गनी का दावा। कराची की बर्बादी का जिम्मेदार MQM को करार दिया। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा, कराची के मसाइल पर MQM को बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। कराची के वसाइल की बर्बादी में MQM का हाथ है। तर्जुमान MQM ने जवाब दिया, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर काम करवाए, ये पैसा भी कराची वालों को ही देना है। वफाक से सिंध को मिलने वाले 1.8 ट्रिलियन कहाँ खर्च हुए? पीपल्स पार्टी बताए 16 साल में कराची के कितने नौजवानों को नौकरियां दी। कराची में मुतालिबात की मंजूरी के लिए नाबीना अफराद की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर मुजाहिरीन ने सड़क पर धरना दे दिया। सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटे का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कंप्यूटर चला सकते हैं लेकिन नजरअंदाज किया जाता है। दिखाई नहीं देता तो नौकरी ना देना कैसा इंसाफ है? कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पतंग लूटने के दौरान गाड़ी की टक्कर से लड़का जान से गया।
15 साल का उमैर शदीद जख्मी हो गया था, दौरान इलाज दम तोड़ गया। इलाका मकीनों ने बताया पतंग लूटने के दौरान बच्चा आसमान की तरफ देखते हुए भाग रहा था, तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -9 तक जा पहुंचा। अस्तोर, गिलगित, गुपेस, कालाम -5, हुंजा में -4 तक गिर गया। कल्लात -3, चित्राल और दीर -2 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। पाक फौज के दस्ते ने लाहौर में मजार पर सलामी दी, फूल रखे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत, कहा मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत व बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। कौम पाक फौज के बहादुर और जरी जवानों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। अस्करी क़यादत का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंदों ने अयोध्या में कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजार से मस्जिद पर हमला किया। बीजेपी के उस वक्त के रहनुमा एल.के. अडवाणी और मनोहर जोशी ने इश्तियाल दिलाया। मुजरिमों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू प्रदेश और बजरंग दल से था। मज़ाहिमत और एहतजाज पर 2000 से ज़ायद मुसलमानों को भी शहीद किया गया। 9 नवंबर 2019 को भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद की शहादत और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। में इसराइली जादियत बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 15 अफराद शहीद। सिहोनी फौज ने जबालिया में स्कूल पर बम बरसाए, 2 फलस्तीनी शहीद हुए। बलाता कैंप पर इसराइली फौज ने धावा बोल दिया, 3 साल का बच्चा शहीद हो गया। खान यूनिस में बमबारी में हिलाल अहमद का एहलकार शहीद। आलमी रेस्क्यू कमेटी का कहना है सर्दी से महफूज रखने के लिए गजा वालों को इमदाद की जरूरत है। इसराइली तैयारों ने शाम और लबनान की सरहद पर भी बमबारी की। शाम में हमा पर कब्जे के बाद अस्करियत पसंदों ने दूसरे शहर सलमिया की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। हमा पर हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल सदर बशारतुल असद और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ा धचका। शामी वजीर दिफा का कहना है कि हमा में जो कुछ हुआ वो हिकमत अमली है। शहर के बाहर फौज को दोबारा तैनात कर दिया गया। अमरीका का कहना है कि ईरान शाम में अपनी सरगर्मियां बंद कर दे। ईरान तवील अरसे से दहशत गर्दों को परवान चढ़ा रहा। भारत घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। जराये का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्लामाबाद का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान कल होगा। आईसीसी जराये ने बताया फैसला गुज़श्ता रोज जेशा और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। रिवायती हरीफ अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में यकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 116 रन्स पर ढेर हुई। बंगाल टाइगर्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस T20 कप कल से शुरू होगा। रावलपिंडी में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तमाम कप्तानों और मेंटर्स ने फोटो शूट करवाया। कल पहला मैच लायंस और मार्कोर्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में स्टैलियंस और पैंथर्स का टकराव होगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहावी के सवाल पर बोले, खेलने से मुताल्लिक कहने को कुछ नहीं रहा, जिसका इंतजार है वो ऐलान जल्द हो जाएगा। दस दिसंबर से कराची में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज होगा। 600 के करीब तलबा तालिबात हिस्सा लेंगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं फेस्टिवल जनवरी तक जारी रहेगा। सकाफती खेलों समेत स्पेशल गेम्स भी प्रोग्राम में शामिल हैं। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबोताब से जारी। जश्न कराची 2024 का दूसरा रोज उर्दू नज्म मैं कराची का हिस्सा पेश की गई। पाकिस्तानी मीडिया के बारे में सेशन में सीनियर सहाफियों का इजहार ख्याल। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस। मैं हूं कराची, हुमायूं सईद और आसिम अजहर का इजहार ख्याल।
وسیم بادامی اور ماہرہ خان کی دلچسپ گفتگو میں شائقین کی بھرپور دلچسپی. پختون ثقافت و ادب اور سرائیکی ثقافت و ادب کے سیشنز کا بھی انعقاد. دوسرے دن کا اختتام عالمی مشاعرے پر ہوگا. دنیا بھر سے معروف شعراء کلام پیش کریں گے.